Assalamualaikum students. Our topic is learning outcomes. Before starting, say tasmiyah with me. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 3 जो कि है फ्रैक्शंस, जो कि हमारी पेज नंबर 49 से स्टार्ट है। हमने अपनी बुक का पेज नंबर 49 जो है वो ओपन कर लेना है। तो ठीक है, तो हमारा यूनिट है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का मतलब होता है पार्ट्स, किसी भी चीज़ के हिस्से करना। ठीक है, किसी भी चीज़ के अगर एक होल चीज़ है, हमारे पास एक चीज़ है, उसके पार्ट्स करने को उसके फ्रैक्शंस करना कहते हैं। जैसे कि एक आपके पास एक चपाती है या एक रोटी है, आप उसके दो पार्ट्स करते हो तो आप 1/2 उसकी फ्रैक्शंस कर लेते हो। जितने आप उसके पार्ट्स करोगे आप उसकी फ्रैक्शंस कर लोगे। जैसे कि एक पिज़्ज़ा में 8 स्लाइसेस हैं, तो हर स्लाइस की फ्रैक्शन जो है वो 1/8 हो जाएगी। इस तरह से फ्रैक्शंस तो पार्ट्स को कहते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं लर्निंग आउटकम्स, यानी कि इस यूनिट 3 को करने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, हम क्या क्या कर पाएंगे। ठीक है, इस यूनिट को कंप्लीट करने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे, या आप इस काबिल हो जाओगे कि रिकॉग्नाइज लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। आप जान सकोगे कि आपको पता है फ्रैक्शंस का, हमें कुछ थोड़ा बहुत पता है कि फ्रैक्शंस का ऊपर वाला नंबर जो होता है वो न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 1/2 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, इसके अलावा 3/4 एक फ्रैक्शन है। ठीक है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होता है और नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होता है। इस तरह से लिखने को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब हम रिकॉग्नाइज सीख जाएंगे कि लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस क्या। लाइक फ्रैक्शंस वो होगी जिसका डिनोमिनेटर सेम होंगे। दो ऐसी फ्रैक्शंस, दो से ज़्यादा ऐसी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होंगे, वो अनलाइक फ्रैक्शंस होंगी। इसके बाद हम कंपेयर करना सीख जाएंगे अनलाइक फ्रैक्शंस को। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करेंगे। लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर तो हम इजीली कर सकते हैं, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो जो न्यूमरेटर में देखेंगे, चेक करेंगे, न्यूमरेटर में जो बड़ा होगा तो वही फ्रैक्शन जो है बड़ी होगी। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शंस की बात की जाए तो उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं होते, तो इसलिए उसके पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। ठीक है, और उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मेथड से हम जो है वो डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर्स को सेम करने के लिए किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम नंबर को हम न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई करेंगे ताकि फ्रैक्शन में बैलेंस रहे। इसके अलावा हम सीखेंगे सिंप्लीफाई फ्रैक्शंस टू द लोएस्ट फॉर्म। ठीक है, हम यानी कि जैसे कि हमें अगर 6/8 फ्रैक्शन दे दी हुई है, ये किसके इक्विवेलेंट है, इसकी कटिंग जो है इसको हम 6 को 2 से डिवाइड कर दें, 4 को 2 से डिवाइड कर दें, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करें तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शन आती है ये हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है। आइडेंटिफाई कर सकेंगे, पहचान सकेंगे हम यूनिट फ्रैक्शन, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन वो होगी जिसके न्यूमरेटर जो है वो 1 होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगी जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। और मिक्स फ्रैक्शन वो होगी जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन इकट्ठे आएंगे, जैसे कि 6 1/3। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगी, मिक्स नंबर हो जाएगा जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन आए। कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अगर हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दी जाए, ठीक है, जैसे 19/3 दी जाए, उसको हम कन्वर्ट करना सीखेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन पे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन में, और वाइस वर्सा का मतलब है कि हम ऑपोजिट भी यानी मिक्स फ्रैक्शन को भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे। अरेंज फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, अब फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम करके हम उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना सीख जाएंगे। ऐड फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर्स। हम उन फ्रैक्शंस को आपस में ऐड कर सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, तो हम उनके जस्ट न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे तो वो फ्रैक्शंस को ऐड हो जाएंगे। और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं फ्रैक्शंस विद लाइक डिनोमिनेटर्स, यानी सेम डिनोमिनेटर्स वाले फ्रैक्शंस को हम सब्ट्रैक्ट करना भी सीख जाएंगे। मल्टीप्लाई अ फ्रैक्शन, वो बेशक प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो या फिर मिक्स नंबर हो, हम उसको किसी भी नॉन ज़ीरो होल नंबर से मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। कोई भी अगर हमें पास नंबर हो तो हम उसको मल्टीप्लाई करना सीख जाएंगे। अगर हम 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस या इम्प्रॉपर और प्रॉपर फ्रैक्शंस या मिक्स नंबर, इनमें से कोई भी 2 फ्रैक्शंस या मिक्स नंबर्स आ जाते हैं, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे। इसके अलावा हम किसी भी प्रॉपर, इम्प्रॉपर या मिक्स नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना भी सीख जाएंगे।
एनालाइज रियल लाइफ सिचुएशंस इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हम किस में फ्रैक्शंस यूज़ हो रही है, और हम बाय आइडेंटिफाइंग अप्रोप्रिएट नंबर, और हम उसमें बता सकेंगे कि इसमें कौन सा ऑपरेशन जो है वो लगेगा। ठीक है, अगर हमारे रोज़ाना की ज़िंदगी में भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, फिर हम इस ट्यूनर को करने के बाद हम उसको सॉल्व कर सकेंगे जिसमें फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई ऑपरेशन हम यूज़ करें। और ऑपरेशन कौन से हो सकते हैं? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का। ये हैं ऑपरेशन जो कि होल नंबर्स पर होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं पिक्चर की तरफ। ठीक है, पिक्चर में हमें दानियाल नज़र आ रहा है और दानियाल का गार्डन नज़र आ रहा है। ठीक है, और हमें ये रोज़ फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, रोज़ गुलाब के फूल होते हैं और इसकी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे अर्के गुलाब भी बनता है जिसको हम अक्सर अपने पास रखते हैं ताकि खुशबू आए, और उसको स्प्रिंकल करते हैं। और बहुत सारी मेडिसिन में भी अर्के गुलाब जो है, और बहुत सारी शरबतों में भी अर्के गुलाब जो है वो यूज़ किया जाता है। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास इस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? दानियाल डिज़ाइंड अ गार्डन इन हिज होम। दानियाल ने अपने घर में एक गार्डन यानी एक बाग को उगाया या एक बाग बनाया। तो आप मुझे बताएं किस किस बच्चे को बाग उगाना पसंद है, या किस किस बच्चे के घर में बाग है? तो आपने इसका आंसर मुझे कमेंट में कर देना है। ऑन 1/10 ऑफ द गार्डन ही ग्रू रोजेज, यानी कि अगर उसका गार्डन जो है, अगर उसने अपने गार्डन के 1/10 यानी उसने अपने गार्डन के 10 पार्ट्स किए जाएँ और एक पार्ट में उसने जो है रोजेज़ गुलाब के फूल जो है वो उगाए हैं। ऑन द रिमेनिंग पार्ट जो बाकी बच जाता है उसने दूसरे प्लांट्स या दूसरे पौधे जो हैं वो उगाए हैं। हाउ मैनी पार्ट्स डिड ही यूज़ टू ग्रो अदर प्लांट्स, यानी कि हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स जो है इसे यूज़ किए हैं कि अदर के वो वहाँ ग्रो करे दूसरे प्लांट्स को। लेट्स सपोज कि ये दानियाल का गार्डन का हिस्सा है। ठीक है, उसने 1/10 पार्ट पे, यानी इसमें से 1/10 पार्ट पे उसने रोज़ फ्लावर्स को जो है वो उगाया, यानी इतने पार्ट पे उसने जो है रोज़ फ्लावर्स को जो है वो ग्रो किया है। ठीक है, तो दानियाल ने यूज़ किया पार्ट रोजेज़ को ग्रो करने के लिए कितना यूज़ किया था, तो वो हम लिख लेते हैं। उसने यूज़ किया था 1/10। ठीक है, अदर प्लांट्स के लिए कितने पार्ट्स हैं? टोटल 10 में से 1/10 जो है उसने यूज़ किया, यानी कि 10 में से 10 अगर हम माइनस कर देंगे तो 1/10 तो हमारे पास आ जाएगी रिमेनिंग पार्ट्स। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, और रिमेनिंग अगर हम काउंट भी करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आउट ऑफ 10 जो पार्ट्स जो है उसने ग्रो किया अदर प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो है डिनोमिनेटर जो है वो हमारे पास सेम है, तो डिनोमिनेटर को जस्ट 1 टाइम लिखेंगे। ऊपर न्यूमरेटर चेंज है, न्यूमरेटर के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे सब्ट्रैक्ट का 10 - 1। आगे से हमारे पास आ जाता है, हमने क्या करना है 10 - 1 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 9, और डिनोमिनेटर जो है ये वाला 10 - 1 किया तो 9, डिनोमिनेटर जो है वो 10 एज इट इज़ आ जाएगा। तो दानियाल यूज़ 9/10 पार्ट्स टू ग्रो अदर प्लांट्स। दानियाल ने यूज़ किया 9/10 पार्ट्स टू ग्रो अदर प्लांट्स, और ये हमारा क्वेश्चन जो होता है सा हो जाता है सॉल्व। हमारे लर्निंग आउटकम्स भी हो जाते हैं ख़त्म। तो हम अपने वीडियो को कर रहे हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।